नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। यह है वीडियो नंबर 63। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 620 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको हमने कवर कर लिया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वीडियो होता है बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। इसी के साथ साथ वीडियो के एंड में होता है आपके लिए एक होमवर्क। अच्छा, उस होमवर्क को करिएगा और कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। पिछला जो होमवर्क था किसी ने मुझसे पूछा था कि वो सॉल्व कर देने के लिए, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आज सॉल्व कर दूंगा। देखिए, मैं अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूँ। आपका क्या काम है? लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अपना काम बखूबी करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपना काम जरूर करिए, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक मैं पेन ला लेता हूं। चलिए, इन अ सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द पर्सन वाज 3400। अच्छा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक निश्चित वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक आय, औसत मासिक आय कितनी है? 3400 रुपए थी। वर्ष के पहले 8 महीने के लिए उनकी औसत मासिक आय 3160 थी और पिछले 5 महीनों के लिए यह 4120, ठीक है? अच्छा, वर्ष के 8वें महीने में कितनी आई थी? चलिए, अच्छा देखिए, पहले 8 महीने बोले हैं। कितने महीने बोले हैं? 8। और फिर बाद में क्या बोले हैं? बाद में बोले हैं 5। 8 5 हो गया 13, मतलब बीच में जो 8वां वाला था उसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है? 3400 एवरेज था, तो एवरेज मतलब टोटल कितना हो गया? 3400 इंटू 12, ये उसकी ग्रैंड टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,800 रुपए। अच्छा, अब पहले 8 महीने का कितना था? पहले 8 महीने का कितना था? 3160 इंटू 8 है ना, तो ये कितना हो गया? ये आपका निकल के आ जाएगा 25,280 है ना। अच्छा, उसके 5 महीने और कितने थे? तो 4120 इंटू कितना? 5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 20,600। मतलब इसमें जो 8वां महीना है वो 2 बार जुड़ गया है ना। तो मैं पहले देख लेता हूँ इसको और इसको सम कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा निकल के 45,000। कितना आ जाएगा? ये 0 इधर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। 45,880। अब 45,880 और इन दोनों को माइनस करूंगा तो जो 8वां वाला एक्स्ट्रा एक बार जुड़ गया है वो भी पता चल जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5080। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष है। जब 20 नए छात्रों को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। अच्छा, नव प्रवासित जो है, जो नए आए हैं छात्रों की औसत आयु क्या है? चलिए, पहले कितनी थी? पहले कितने लोग थे? 40 थे। उनकी औसत कितनी थी? 18 थी। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 36, तो 72, तो 720 हो गया। लेकिन फिर 20 और हो गए, मतलब कितने हो गए? 40 + 20 60 हो गए। इससे क्या हुआ? 6 महीने बढ़ गई, मतलब 18.5 हो गई। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 1110 है ना। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? वही तो नए लोगों के आने के कारण बड़ा है ना। तो 390 है डिफरेंस, और वही लोगों के आने के लिए बड़े। नए लोग कितने आए हैं? 20 आए हैं। जब मैं इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा? 19.5 ईयर्स। यही जो है 19.5 ईयर्स जो नए प्रवासित छात्र हैं उनकी औसत आयु है। 19.5 ईयर्स मतलब 19 साल 6 महीने। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 3 नंबर में से दूसरा जो है वो 2 बार पहले नंबर का और 3 बार तीसरे नंबर का है। यदि तीनों नंबरों का औसत क्या है? 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सपोज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। बोल रहा है, देखिए, जो दूसरा नंबर है उसका पहले के साथ कंपेयर किया गया है और दूसरे को थर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? तो दूसरा 2 बार पहले नंबर का, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x। और बोल रहा है तीसरे नंबर का क्या है? 3 गुना है तीसरे नंबर का। तो तीसरा नंबर अगर मैं ये लिख दूं 2x/3, इसका 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ गया। आगे समझ में? ये हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा रेशियो, है ना। ये मेरा हो गया रेशियो। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है? नंबरों का औसत कितना है? 44 है। तो चलिए, तो ये क्या करता हूं, ये मैं जोड़ देता हूं, ठीक है।
ये जोड़ देता हूं, इनका औसत निकालना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 3 है ना, और इसी की वैल्यू क्या है, इसी की वैल्यू 44 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इधर पे कुछ नहीं है एलसीएम, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कैसे, इधर पे लिख रहा हूँ है ना, तो ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 6x और प्लस 2x है ना, और डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 3 हो जाएगा 9, और इसी की वैल्यू कितनी है 44 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11 2 9 2 11 11 x इज इक्वल टू 44 इंटू 9। चलिए ये से ये गया तो ये हुआ 4, तो x की वैल्यू आ गई 36। पूछा क्या था, बड़ी वाली संख्या, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है 2x है, तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आदमी एक कार से निश्चित यात्रा पूरी करता है। यदि उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30% की दूरी कवर करा और 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, तो पूरी यात्रा उसने कितनी औसत पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत गति थी, कितनी थी। चलिए मुझे क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड पूछा है, डिस्टेंस सपोज है, सपोज क्या मैंने ले लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या ले लिया, x ले लिया, तो डिस्टेंस क्या हो गया x। अच्छा अब बोल रहा है कि टाइम है ना, टाइम को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या था, अच्छा बोल रहा था क्या 30% की दूरी, 30% मतलब क्या होता है 3x/10, कितने की स्पीड से कवर किया था, कितने की स्पीड से कवर किया था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है 60% है ना, 60% मतलब 6x/10 कितने की स्पीड से तय किया था 40। अच्छा उसके बाद बोल रहा है बचा, बचा कितना है 10 और बचा है 10 मतलब x/10। समझ में आया, और कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से। समझ में आ गया। तो देखिए तो x डिवाइडेड बाय, यहाँ जब मैं ये लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका मतलब ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो 3x डिवाइडेड बाई 200 और 6x डिवाइडेड बाई 400 और x डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इधर पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर नीचे सब्सक्राइब कर रहा होगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो x डिवाइडेड बाई, यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया, ये इनका एलसीएम ले लिया 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा आपका क्या 6x हो गया और ये हो गया 6x और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x है ना। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ये 12 और 16 है ना, तो 16x और ये 400 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 400 x से x गया, 400 से ये जाएगा तो कितना जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अनगिनत बार पूछा गया। देखिए 2/3 of A is equal to 75% of B is equal to 0.6% of C, then find the value of A is to B is to C। चलिए तो 2/3 A is equal to क्या 75%, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 3/4 ऑफ बी, और 0.6 मतलब 6/10 लिख सकता हूँ, 6/10 ऑफ सी है ना, 6/10 ऑफ सी। अच्छा ये इज इक्वल टू है, जब इज इक्वल टू को मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, इस टू में, तो क्या होता है उसका डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं लिखूँ A is to B is to C, तो ये हो जाएगा क्या 3:2 is to 4:3 is to 10 is to 6। समझ में आया, समझ में आया। तो देख लेते हैं इनका चलिए ये क्या और रेशियो है, ये तो और जाएगा, ये हो जाएगा 5:3 है ना। तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ देखेंगे कंपेयर करेंगे तो कितना 3 3 3 9, और यहाँ पे 3 2 तो ये 8, और यहाँ 3 मतलब 10, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 9:8:10। ऑप्शन है ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी है ना, समझ में आ रहा है ना, ये डी का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अच्छा दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपका क्वेश्चन उठाया है सीजीएल के मेन से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा यूज करना दिमाग अपना। देखिए बोल रहा है इफ द यदि बीओआई की बाजार हिस्सेदारी का मूल्य कितना है 4000 है, क्या है 4000 है। बीओआई कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया है ना, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया का क्या है ये 11 है ना, यही वाला है बीओआई। चलिए फिर बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक का बाजारी हिस्सेदारी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये है, एक्सिस बैंक ये है, मतलब इसकी और इसकी पूछा है, इसकी इसकी कितनी है। अच्छा 11 की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 की वैल्यू दी हुई है 4000 है ना।
तो इन दोनों का जोड़ मतलब क्या हो गया 33 प्लस 34 इज इक्वल टू होगा 67। तो 67 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4000 डिवाइडेड बाई 11, ये होगा 1 की, और 67 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं इसको काटा पीटी करूंगा, देखिए यहीं पे अपना दिमाग रखना था, बस कॉन्सेप्ट सिंपल था, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं 24363 CR। ठीक है, समझ में आया, 24363 CR ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, है ना। देखिए बोल रहा है किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निर्धारित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क किलोमीटर प्रति शामिल है। जैसे हम देखिए कहीं सपोज मैं अभी हूँ भोपाल में, ठीक है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, मैं भोपाल से चला और भोपाल से चल के मैं गया सपोज इंदौर, ठीक है। अच्छा, इंदौर में अगर जाऊंगा, किसी टैक्सी वाले को बोलूंगा भैया आप चलोगे क्या, वो बोलेगा एक आपका बेस फेयर लगेगा, है ना, और आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना किलोमीटर का आपका कॉस्ट लगेगा, है ना। तो वही चीज दिया गया, एक निर्धारित शुल्क है और एक क्या है, अतिरिक्त शुल्क है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना 350 रुपए, और 25 किलोमीटर के लिए कितना 800 रुपए। तो बोल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी के लिए क्या होगा। सपोज मैंने ले लिया एक्स जो है वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। क्या है, फिक्स्ड चार्ज। हिंदी में बोले तो क्या है, निर्धारित शुल्क, ठीक है, निर्धारित शुल्क। और y क्या है, y क्या है, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। मतलब हिंदी में लिखे तो अतिरिक्त शुल्क, ठीक है, अतिरिक्त शुल्क, ठीक है। यहां तो शुल्क लिख गया है, एक मिनट, चलिए ठीक है, समझ जाएगा शुल्क, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है 10 किलोमीटर, तो फिक्स अमाउंट तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब 10 किलोमीटर मतलब 10y, है ना, यही तो होता है 10 किलोमीटर, ये पर किलोमीटर था एडिशनल, तो ये क्या होगा 10 किलोमीटर के लिए क्या 10 इंटू वाई करना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। सिमिलरली 25 किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है ना। चलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाएंगे तो इससे ये कट हो गया, ये हो गया -15y, और इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा -400, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 30 आ जाएगी। तो 30 आ जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x प्लस 10 इंटू 2 मतलब 300 इज इक्वल टू 350। इसका मतलब जो है आपका फिक्स्ड अमाउंट, गाड़ी का जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कितना हो गया, वो हो गया 50, राइट। वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 50। अब देखिए सिंस ये 50 हो गया है, इसका मतलब वो पूछ रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना, तो 30 किलोमीटर दूरी क्या होगी, x प्लस 30 इंटू वाई, तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो 50 हो ही जाएगी, और 30 इंटू 30 हो जाएगी। समझ में आया, वर्ड मास का इस्तेमाल करूंगा तो 50 प्लस 900 इज इक्वल टू कितना हो गया, 950 रुपए। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया और इसके बजाय उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया और परिणाम को सही परिमाण से 15 अधिक मिला। अच्छा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अच्छा, लड़की लोग गुस्सा मत होइएगा, ठीक है, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, लड़की मत लीजिए, ये ले लीजिए सौरभ सर ने, ठीक है। चलिए जोकिंग अपार्ट, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप ना हमेशा प्रैक्टिकलिटी सोचिए तो आप ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फन करिए क्वेश्चंस के साथ, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, डोंट डू दिस, है ना, बस क्वेश्चन के साथ मस्ती करिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो बोल रहा है 7/8 से क्या गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7/8 से विभाजित कर दिया, तो इससे क्या होगा, 15 ज्यादा हो गया, विभाजित कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज x नंबर है, इससे अगर मैं विभाजित करूंगा 7/8 से तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 8x/7 हो जाएगा। मतलब 8x/7 माइनस गुणा किया उसने तो 7x/8, समझ में आया कैसे लिखा, इज इक्वल टू, यही तो वैल्यू 15 है, तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, कितना 56, तो ये हो जाएगा 8 8 8 64 और ये हो जाएगा 7 7 7 49x इज इक्वल टू क्या 15। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ अब देखिए, तो 15x इज इक्वल टू 15 इंटू 56, राइट। 15 से 15 के x की वैल्यू आ गई 56। अच्छा, बोल रहा है क्या, संख्या के अंकों का योग, इनका अंक क्या है, इनका योग क्या है, 56 था, योग क्या है, हो गया 11।
ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये बहुत पूछा जाता है ना। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 2/1 है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। चलिए, एक रूल होता है, बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा। अगर बोले कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है और a माइनस बी इज इक्वल टू वाई है, तो एक रूल होता है a बाई बी जो होगा वो होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में हमेशा ये पढ़ाता रहता हूँ। अगर मौका मिलेगा फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने का, है ना, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में जो एग्जाम में पूछता है, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं डायरेक्टर सर क्या बोलते हैं, है ना, सुधीर सर क्या बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से करेंगे। तो टेन थीटा, इसके देखिए यहाँ पे हो गया क्या a प्लस बी और यहाँ हो गया a माइनस बी आ गया ना, और ये हो गया ये x, ये हो गया y। चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3, 2 - 1 मतलब 1, है ना। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10 थीटा। टेन थीटा ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3। समझ में आया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सबको पता है, इसका आंसर क्या हो गया √3/2। अच्छा, आज का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी वाला 10 नंबर वाला। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y। देख लेते हैं, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू क्या 2 है। अच्छा, cos x यहाँ पे, इसका मतलब इसके यहाँ पे 1, इसके यहाँ पे 1, है ना। और ये 1 कब होता है, 1 होता है कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। क्यों, cos 0 जो होता है, cos 0 जो होता है, 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो चलिए, इसका मतलब ये जो है x और ये जो है y, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए पुट कर देता हूं, साइन 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 तो भैया 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, 0 + 0 0। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए, कल का होमवर्क का क्वेश्चन जो है, जो मुझसे डाउट पूछा था, देखिए, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब जो पुराना वाला था वो चला गया और नया वाला आ गया। करने के बाद, अच्छा के बाद यह पाया गया कि क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु 3 साल पहले की तरह है। कितने सदस्य, 5। अच्छा बताइए, 1 2 3 4 5, ये चला गया और इसी की जगह एक नया आया, है ना। तो अभी भी तो टोटल 5 ही होंगे ना। अच्छा, अब ये बताइए कितने साल पहले, 3 साल पहले। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिस्थापित और नए सदस्य की आयु का बीच का अंतर। 3 साल पहले जो है 5 सदस्य थे, है ना, और अभी भी 5 सदस्य, लेकिन 3 साल बाद। लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या है, वो डिफरेंस मतलब 3 साल पहले, देखिए 3 ईयर समझिएगा, 3 साल पहले और प्रेजेंट में पहले, इन दोनों की डिफरेंस क्या है, यह इस डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया है। क्या है, इज द सेम एज 3 years ago, है ना। 3 साल पहले की तरह ही है, मतलब इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया है ना, 0 चेंज आया है। इसका मतलब यहां पर 3 साल पहले अगर यहां पे 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 5 लोग थे। 3 साल पहले कितना इनका टोटल में कमी हो गई होगी, 15 साल की कमी हो गई है। और यहां पर भी अभी जो है वो तो मतलब कोई कमी नहीं है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में 15 साल का डिफरेंस है ना, मतलब 15 साल। अब वो बोल रहा है सिंस ये और ये अभी भी सेम है, इसका मतलब यहां पे जो इंसान आया होगा और इसमें जो इंसान गया होगा 15 साल का डिफरेंस रहा होगा, तभी तो यहां पे आएंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कल का क्वेश्चन। चलिए आज का होमवर्क देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं अपना जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, है ना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, है ना। आपका फायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ फायदा कराइए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।